Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Mohammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 23. As you know that we are studying about different concepts of C++ language. In today's lecture, we will try to cover two more concepts of C++. First of all, we will try to know that what is the structure of C++ program. ठीक है, यानी पहला जो कंसेप्ट आपके पास है जिसके मुतालिक आप आज पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, यानी सी प्लस प्लस प्रोग्राम की बनावट किस तरह होती है, उसको बनाया किस तरह से जाता है, यानी जर्नल स्ट्रक्चर के मुतालिक यहाँ पे बात होगी। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ मेंट बाय स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी ये जो साइन होता है इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं सी प्लस प्लस की ज़बान में, और ये कब और कहाँ पे इस्तेमाल होता है इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ ओपन योर बुक। जैसे ये आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, कहते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, यानी सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपके पास वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले नंबर पे आपके पास आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये इसका जर्नल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपके पास आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास आता है इंट मेन। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी ये देखें। अच्छा, एक बात नोट कर लें कि आपकी बुक में ये लफ्ज़ लिखा होगा वाइट का, जो मैंने हाईलाइट किया है, ये जहाँ पे भी आपको वाइट लफ्ज़ नज़र आएगा ये पुराने वर्जन्स के लिए था, सी प्लस प्लस के पुराने वर्जन्स के लिए था, उसके साथ ये सही काम करता था। अब अगर आप वाइड मेन लिखेंगे तो ये एरर देगा, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो ये एरर देगा। ठीक है, इसलिए अब जो न्यू वर्जन्स आ रहे हैं जितनी भी, उसमें आपने वाइड की जगह पे क्या लिखना है, इंट लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंट मैन, यहाँ से आप लोगों का मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वही होती हैं जो मैंने पहले आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, ऐश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच और ऐश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, जिसकी मदद से आप एडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। ये जो स्टेटमेंट होती है इंट मेन, ये शो कर रही होती है कि यहाँ से आपका मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर इन दो डिलाईमीटर्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये जो दो ब्रैकेट्स होते हैं, एंगल ब्रैकेट्स जो होते हैं, ये करली ब्रैकेट्स जिनको कहा जाता है, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो क्या कहलाता है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे, हर स्टेटमेंट के लास्ट पे क्या आएगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोग्राम, यानी कि जब ये डिलाईमीटर आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि ये प्रोग्राम जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्टार्ट्स विद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, यानी सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ, फॉलोड बाय द लाइन वाइड मेन, और उसके बाद जो लाइन आती है वाइड मेन की या इंट मेन की वो आपके पास आती है, और उसके बाद क्या होता है फंक्शन, एंड देन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन इज रिटन विद इन करली ब्रैकेट्स। ठीक है, और बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस को इन करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स। ये बात याद रखें कि जो आपकी ये होती है ना बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी गई होती हैं वो स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी वो कंप्यूटर उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है और आपके लिए इन स्टेटमेंट की मदद से कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क जो होता है वो परफॉर्म हो रहा होता है। दीज स्टेटमेंट्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इन स्टेटमेंट्स की मदद से क्या होता है, यानी जो स्टेटमेंट्स बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर लिखी जाती हैं उन स्टेटमेंट की मदद से आपके लिए कोई ना कोई मखसूस किस्म का काम कंप्यूटर सर अंजाम दे रहा होता है। व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, यानी जब आपका ये प्रोग्राम सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस, यानी आपके ऊपर कोई कैद नहीं है, कोई शर्त आयद नहीं है कि आपने मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स लिखनी है, आप जितनी स्टेटमेंट्स लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, यानी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है।
इस प्रोग्राम को मैं आपके सामने जो C++ का कंपाइलर है डेव C++ के नाम से, इसके ऊपर मैं आपके सामने इसको लिख रहा हूँ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरह से प्रोग्राम जो है वो लिखा जाता है C++ के ऊपर, और फिर उसको रन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लें। ये आपके पास इंटरफेस आ गया है डेव C++ का। सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू के बाद आपने क्या करना है, सोर्स फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखनी है, ऐश इंक्लूड iostream .h। फिर उसके बाद दूसरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपने लिखनी है ऐश इंक्लूड .h। ठीक है, फिर उसके बाद आपने मेन फंक्शन स्टार्ट करना है इंट मेन। ठीक है, और उसके बाद आपका यानी कि जो पहली स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट है, वो आपने लिखनी है। आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, सी आउट। ठीक है, और उसके बाद आपने लिखना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लास्ट पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, गेच फंक्शन इस्तेमाल करना है। ये आपके पास कोड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोड में यहाँ पे गेच फंक्शन इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे गेच फंक्शन के साथ भी इसका जो एग्जीक्यूशन है वो दिखा देता हूँ, और गेच फंक्शन के बगैर भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि गेच फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जब आपने कोड लिख लिया है, अब यहाँ से आपने इसको कंपाइल करना है। ठीक है, शॉर्टकट की है इसके लिए F9, लेकिन यहाँ इस आइकन की मदद से भी आप इसको कंपाइल कर सकते हैं। ये मैंने इसको कंपाइल करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, सबसे पहले मुझे इसने कहा कि जी इस फाइल को मैं कहाँ पे सेव करूँ और किस नाम से सेव करूँ। ठीक है, तो मैंने इसको untitled1.cpp के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लिया है। ठीक है, कंपाइलेशन शुरू हो गई, कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब चूँकि इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई एरर नहीं है, ठीक है, कंपाइलर अच्छा, कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई। अब मैंने इसको रन करना है। ठीक है, ये रन का आइकन है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि ये आपके पास आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका आउटपुट। ये कंसोल है जिसकी मैं बात कर रहा था लास्ट लेक्चर में आपके साथ। ठीक है, कि इस तरह एक ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आउटपुट अपीयर होता है, और उसको हम प्रोग्रामिंग की ज़बान में क्या कहते हैं, कंसोल कहते हैं। ठीक है, तो ये अब देख रहे हैं कि आउटपुट जो है वो आपके सामने रुका हुआ है, स्क्रीन गायब नहीं हो रही। ठीक है, ये किस वजह से गायब नहीं हो रही, ये इस फंक्शन की वजह से, गेच फंक्शन की वजह से गायब नहीं हो रही। ठीक है, अगर ये गेच फंक्शन यहाँ पे ना होता तो फिर क्या होता, फिर आप देखें कि यानी अगर आप गेच फंक्शन इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आउटपुट जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर अपीयर होता है और गायब हो जाता है। ठीक है, सॉरी, ये तो दोबारा इसको कंपाइल करें। ठीक है, ये कंपाइल हुआ, थोड़ा ये टाइम लेता है, कंपाइल हुआ। अब इसको आपने रन करना है, तो ये देखें जैसे ही आपने इस गेच फंक्शन के बगैर इसको आपने इस्तेमाल किया, तो ये देखें ये लाइन आ रही है, प्रोसेस एक्सेस, ये आ रहा है कि भाई इतने टाइम में ये एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो आपके सामने आगे आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे ही आप कोई बटन प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो गेच फंक्शन होता है इसको हम इसलिए अपने प्रोग्राम के लास्ट में शामिल करते हैं कि ताकि हमारे पास जो आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर रुकी रहे और हम उस आउटपुट को आसानी के साथ देख सकें। क्लियर है? उसके बाद एक्सप्लेनेशन है इस प्रोग्राम की। ये जो प्रोग्राम अभी मैंने आपके सामने लिखा है उसमें डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन है। पहली लाइन जो थी आपके पास
ऐश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच की। जैसे आपको पता है कि ये एडर फाइल है, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम एंड इट इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी ये पहली लाइन है प्रोग्राम की और इसको हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। दिस प्रोग्राम प्रिंट्स अ मैसेज ऑन द स्क्रीन, शो कि ये प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। देयरफॉर iostream.h एडर फाइल इज़ इंक्लूडेड, इसलिए इसमें iostream.h की एडर फाइल जो है वो इंक्लूड की गई है, विच कंटेन्स द कोड फॉर परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये जो आउटपुट ऑपरेशन था आपके पास, ठीक है, ये वाला सी आउट वाला, ठीक है, ये इस आउटपुट फंक्शन की जो डेफिनीशन है वो इस एडर फाइल के अंदर है, iostream.h के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इस फंक्शन को यानी एडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। दूसरे नंबर पे लाइन थी इंट मेन। दिस लाइन आइडेंटिफाइज द मेन फंक्शंस ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, यानी ये लाइन जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है कि यहाँ से आपके प्रोग्राम का मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ऑल सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स मस्ट हैव मेन फंक्शन, यानी जितने भी आप प्रोग्राम लिखेंगे सी प्लस प्लस में उसमें मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है। इफ अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फंक्शन, यानी अगर आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन शामिल हैं तो द लोकेशन ऑफ मेन फंक्शन डज नॉट मैटर। तो ये बात याद रखें, आगे चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ेंगे फंक्शंस के मुतालिक कि अगर आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शंस शामिल हैं तो फिर जो मेन फंक्शन है उसकी लोकेशन मैटर नहीं करती कि वो पहले नंबर पे आता है या लास्ट पे आता है। ये बात याद रखें कि मेन फंक्शन जहाँ भी होगा सबसे पहले मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा। इन C++ प्रोग्राम द मेन फंक्शंस इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि C++ में जो मेन फंक्शन है वो हमेशा पहले एग्जीक्यूट होता है। फिर उसके बाद आपके पास लास्ट जो लाइन थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, सी आउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज अ C++ स्टेटमेंट, यानी ये C++ स्टेटमेंट है। द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू प्रिंट द मैसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द स्क्रीन, यानी इस लाइन का मतलब क्या है कि ये इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को के मैसेज को स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देगा। सी आउट आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज रिटन विद इन करली ब्रैकेट्स, यानी ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि ये करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी गई है। तो एंड इट इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, इसलिए इसको मेन फंक्शन की बॉडी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जो मैंने आपको बताया था कि बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी लाइंस होती हैं, जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं, उनके लास्ट पे क्या आता है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर आता है। तो व्हाट इज मेंट बाय स्टेटमेंट टर्मिनेटर, कहते हैं कि इन C++ सेमी कॉलन इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी C++ में सेमी कॉलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाता है। एंड इट मार्क्स द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, और ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि ये स्टेटमेंट के इख्तिताम को ज़ाहिर करता है, यानी कंपाइलर को पता चलता है इस साइन की वजह से, सेमी कॉलन की वजह से, कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है। ऑल द C++ स्टेटमेंट मस्ट एंड विद अ सेमी कॉलन, यानी जितनी भी C++ स्टेटमेंट्स हैं उनके लास्ट में सेमी कॉलन का आना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्या आएगा, एरर आएगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज यूज्ड इन द प्रीवियस प्रोग्राम, नोटिस दैट इट एंड्स विद अ सेमी कॉलन, यानी जो पिछली प्रोग्राम आपने पढ़ा उसमें आपने देखा कि ये स्टेटमेंट यूज़ हुई थी, तो इसकी लास्ट में आप देख रहे हैं कि ये सेमी कॉलन आ रहा है, ठीक है। एफ सेमी कॉलन इज मिसिंग, यानी अगर सेमी कॉलन मिस होगा तो द कंपाइलर विल गिव सिंटैक्स एरर नंबर एंड आल्सो द मैसेज दैट सेमी कॉलन इज मिसिंग, यानी अगर आप किसी लाइन के आखिर में आप सेमी कॉलन को मिस कर जाते हैं तो आप जब उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर सिंटैक्स एरर देगा, साथ ही लाइन नंबर बताएगा कि इस लाइन नंबर में सिंटैक्स एरर है, और मैसेज भी देगा कि यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है। The error number and message may vary depending on the compiler used, यानी error number और message जो होता है वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि एक कंपाइलर पे उसका एरर नंबर और मैसेज जो होगा वो डिफरेंट होगा, दूसरे पे डिफरेंट होगा, वो वर्जन्स की वजह से होते हैं। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को लेक्चर था आपका, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।